हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि रेट्रोफिट हम कैसे सेटअप करते हैं। उसके साथ हम कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, ओके HTTP हो गया, जीसन हो गया, उन सबको हम कैसे यूज़ करते हैं। हम एक रेट्रोफिट का सेटअप बना के रख लेंगे ताकि हम जब भी कॉल करें तो हम उस फंक्शन को कॉल करें, हमें रेट्रोफिट का इंस्टांस मिल जाए। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमने क्या किया। मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है जो कि एक सिंपल न्यू प्रोजेक्ट है। उसमें कुछ नहीं है, आपको फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से एम्प्टी व्यू एक्टिविटी यूज़ कर लेनी है। अगर आप XML यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कंपोज यूज़ कर रहे हैं तो एम्प्टी एक्टिविटी कंपोज का आइकन आ जाएगा। ओके, मैंने ये कर दिया। उसके बाद मैंने कुछ डिपेंडेंसीज ऐड किए हैं क्योंकि हमारी जो रेट्रोफिट है वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो अगर हमें किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ करना हो तो हमें सबसे पहले उसकी डिपेंडेंसीज यूज़ करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे कर रखी है एक्टिविटी एंड फ्रेगमेंट दोनों की। उसके बाद मैंने रेट्रोफिट की डिपेंडेंसीज ऐड कर रखी हैं, HTTP की कर रखी हैं और एक कोरोटिन्स की कर रखी है। कोरोटिन्स क्यों? क्योंकि हमें जब भी कोई नेटवर्क ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है या फिर लॉन्ग रनिंग टास्क ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है तो हम कोरोटिन्स की हेल्प से करते हैं कॉटलिन के साथ। पहले जावा में क्या होता था, जावा में हम एसिंक्रोनस यूज़ कर सकते थे। एसिंक्रोनस में भी सेम ही होता था, अलग अलग मेथड्स होते थे। उसमें हम बैकग्राउंड में कोई भी टास्क दे देते थे, वो बैकग्राउंड पे रन होता रहता था। जब हमारे पास डाटा आ जाता था तो हम उसको मेन थ्रेड पे ले आते थे। हम लॉन्ग रनिंग टास्क मेन थ्रेड पे इसलिए रन नहीं कर सकते बिकॉज हमारा अगर मेन थ्रेड ही ब्लॉक हो गया, वो API के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, तो वहाँ पे हमारा ANR आना शुरू हो जाएगा, जो होगा एंड्रॉयड नॉट रिस्पॉन्डिंग, जो आपने कई बार देखा होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हम कहते हैं लॉन्ग रन टास्क ऑपरेशंस को बैकग्राउंड पे रन करते हैं। तो वो हम करेंगे कोरोटिन्स के साथ कि एसिंक्रोनस टास्क जो है वो डेप्रिकेटेड हो चुका है। तो मैंने रेट्रोफिट में कुछ नहीं किया, रेट्रोफिट 2 यूज़ कर रहे हैं हम और ओके HTTP 3 लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो रेट्रोफिट 2 में रेट्रोफिट हमने एक ऐड किया है और एक हमने जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री यूज़ किया है, जो क्या होगा हमारे जेसन को जीसन में कन्वर्ट करेगा। जेसन एक फॉर्मेट है जिसमें हमें डाटा आता है और जीसन हमें खुद कन्वर्ट करके देगा। जेसन से हमें डाटा क्लास और पोजो क्लासेस में कन्वर्ट करके देगा। ओके, तो हमने ओके HTTP यूज़ किया, एक लॉगिंग इंटरसेप्टर यूज़ किया। लॉगिंग इंटरसेप्टर हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हमें कुछ भी रिक्वेस्ट के डाटा को प्रिंट करवाना हो इन लॉगकैट में, तो हम इसके इनबिल्ड HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे यूज़ होगा। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट में गए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक नया फोल्डर बना लिया, पैकेज बनाया नेटवर्क के नाम से। ओके, रिफैक्टर रीनेम नेटवर्क। ओके, चलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं। इसमें क्या होगा, API कॉल। हम एक ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं जो कि सिंगलटन होगी। ओके, क्यों? क्योंकि हमें बार बार इंस्टांस नहीं बनाना पड़ेगा इसके फंक्शंस को असेस करने के लिए। हमने एक सिंगलटन क्लास बना ली, उसके अंदर फंक्शंस को यूज़ कर देंगे। हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहले हमें चाहिए ओके HTTP, फिर हमें चाहिए जीसन कन्वर्टर, ओके, फिर हमें चाहिए रेट्रोफिट। ओके, चलिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, इसको कर लेते हैं ऊपर। सबसे पहले हम बनाएंगे जीसन को। सबसे पहले मैंने किया प्राइवेट फंक्शन गेट जीसन कन्वर्टर। ओके, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री। चलिए हम यहाँ पे कहते हैं जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट। तो क्रिएट क्या है, क्रिएट एक इसका इनबिल्ड मेथड है जो कि हमें जीसन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देगा, एक इंस्टांस प्रोवाइड करेगा। ये स्टैटिक मेथड है, तो हम जावा में कोड है क्योंकि रेट्रोफिट पूरी की पूरी जावा में लिखी हुई है। तो स्टैटिक का मतलब होता है कि हम किसी भी फंक्शन या वेरिएबल को असेस करना हो तो हमें क्लास का इंस्टांस नहीं बनाना पड़ता, हम क्लास नेम के साथ डायरेक्टली उसको असेस कर सकते हैं। तो हमने वही किया, क्लास नेम
ये कर दिए। ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है, इसी क्लास का इंस्टांस। ओके, चलिए हम देखते हैं ओके HTTP को। चलिए यहाँ पे किया प्राइवेट फंक्शन। प्राइवेट इसलिए बना रहे हैं कि हम इसी क्लास में यूज़ कर रहे हैं, कहीं बाहर इस फंक्शंस को यूज़ ना कर पाएँ, तो हम इसलिए प्राइवेट कर रहे हैं। चलिए गेट ओके HTTP क्लाइंट, हम ओके HTTP का क्लाइंट गेट करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ओके HTTP क्लाइंट। चलिए इसको भी बना लेते हैं, ओके HTTP क्लाइंट। हम डायरेक्ट क्लास को नहीं कॉल करेंगे, हम बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि जितनी भी लाइब्रेरीज है, रेट्रोफिट हो गई या फिर ओके HTTP हो गई, ये बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न पे बेस्ड है। तो बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न के एक अलग डिज़ाइन पैटर्न है, लाइक हम डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये एक अलग कंसेप्ट है। बट जो हमारी रेट्रोफिट या फिर ओके HTTP लाइब्रेरीज है, वो बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न्स को फॉलो करती है किसी भी क्लास का इंस्टांस बनाने के लिए। चलिए हम देखते हैं हमने क्या किया, ओके HTTP क्लाइंट डॉट बिल्डर कर दिया, लेकिन ये एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमें ये बिल्डर दे रहा है, बिल्डर क्लास दे रहा है, फाउंड हमें रिक्वायर क्या चाहिए, ओके HTTP। ओके, तो बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न में एक मेथड होता है जो इन्होंने बना के रखा हुआ है, डॉट बिल्ड। अब देखते हैं बिल्ड कहाँ से आया। बिल्ड भी इसी के अंदर इन्होंने फंक्शन बना रखा है, किसमें, बिल्डर क्लास के अंदर। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, हम यहाँ पे जाते हैं, इस क्लास को बंद कर देते हैं। ये देखिए बिल्डर क्लास थी, बिल्डर क्लास के अंदर रखा हुआ है इन्होंने। ये देखिए बिल्डर क्लास के अंदर बिल्ड, जो हमें रिटर्न क्या कर रहा है, ओके HTTP क्लाइंट। ठीक है, इसमें भी सेम, हम डायरेक्ट कॉल करते तो हमें बिल्डर पास करना पड़ता, तो बिल्डर बनाने से अच्छा है हमने बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न का ही यूज़ कर लिया इसमें, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी वैलिडेशन मिसिंग होती है वो खुद ब खुद प्रोवाइड करवा देगा। लाइक इसमें बहुत सारे मेथड जो खुद दे रहा है, रीड टाइम आउट, राइट टाइम आउट, हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे हो गया। चलिए मैंने अभी बताया इसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं रीड, राइट और कनेक्शन टाइम आउट को। सबसे पहले हम देखते हैं कनेक्शन टाइम आउट, कि हमारा जो सर्वर कनेक्ट होगा, क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा, वो कितनी देर के बीच में बनना चाहिए। लाइक अगर वो 1 मिनट या फिर 30 सेकंड या फिर 5 सेकंड के बिटवीन नहीं बनता है, तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम उसको ज़्यादा देर तक ओपन नहीं रख सकते, बिकॉज हमारे जो थर्ड पार्टीज है, लाइक कोई और यूज़ कर रहा है, लाइक हैकर्स हो गए या फिर कोई ग्रे हैट हैकर्स हो गए, जो कि हमारे एप्लीकेशन को चेक कर रहे हैं और उसके लॉग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो रिक्वेस्ट बन रही है, लाइक क्लाइंट से सर्वर के बीच में एक रिक्वेस्ट बन रही है, उसके बीच में एक खुद इंटरमीडिएटर का काम करेंगे कि जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वो पहले उनके पास जाएगी, फिर सर्वर के पास जाएगी। तो अगर उनके पास गई है मतलब कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हम इस कनेक्शन को ज़्यादा देर तक ओपन नहीं रख सकते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं, लाइक क्लाइंट से सर्वर के बीच में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कब आता है, कब हमें कनेक्शन क्लोज करना होता है, ये सारी हमने पढ़ी थी, जो कि रेट्रोफिट खुद हैंडल करता है। हम इसमें सिर्फ टाइम दे देंगे, हम कहेंगे कनेक्शन टाइम आउट है अगर आपके पास 30 टाइम यूनिट्स डॉट सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर अगर आपके पास कनेक्शन नहीं बनता है तो कनेक्शन को बंद कर दो। ठीक है, अब रीड, कि अगर मैंने कोई रिक्वेस्ट हिट की है, कनेक्शन बन चुका है, मैंने रिक्वेस्ट हिट की है और मेरे पास डाटा नहीं आ रहा। ओके, अगर मेरे पास डाटा नहीं आ रहा तो आप कितनी देर तक वेट करो डाटा का। मैंने कहा कि आप 1 मिनट तक कर लो, बट हम जब लाइव प्रोडक्शन पे जाते हैं तो हम प्रेफर करते हैं 5 या 10 सेकेंड या मोस्टली 30 सेकेंड। तो चलिए हम 30 सेकेंड रख लेते हैं फिर से। आपको अगर मिनट्स में रखना है तो यहाँ पे सेकेंड्स की जगह मिनट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिनट्स। इसमें और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मिनट्स हो गया, सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, डेज, आवर्स, माइक्रो सेकेंड्स। चलिए तो हम रखते हैं 30 सेकेंड्स का। ओके, उसके बाद आता है राइट। राइट में क्या होता है कि अब हमने कुछ भेजा है डाटा,
तो कितनी देर तक होना चाहिए? मैंने कहा वो भी 30 सेकंड तक कर दो। ओके, अब उसके बाद आते हैं इंटरसेप्टर्स। इंटरसेप्टर्स अब इसमें दो टाइप्स के हैं, एक तो होता है नेटवर्क इंटरसेप्टर, एक होता है कस्टम इंटरसेप्टर। कस्टम इंटरसेप्टर्स हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। नेटवर्क इंटरसेप्टर हम यूज करेंगे इसका इनबिल्ट जो HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर था, हमें रिक्वेस्ट को लॉग करवाने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। डॉट एड नेटवर्क इंटरसेप्टर। ओके, HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर डॉट लेवल, हमने लेवल सेट करना है। डॉट बॉडी, अभी ये एरर देगा, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? इंटरसेप्टर, लेकिन ये क्या हमें रिटर्न कर रहा है? एक इनम रिटर्न कर रहा है। ओके, तो हम इसको कट करते हैं। यहां पे लिखेंगे HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर डॉट सेट, इसका इंस्टेंस बनाएंगे डॉट सेट लेवल, इसमें फिर से लिखेंगे HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर डॉट लेवल डॉट बॉडी। ओके, तो हमने यहाँ पे बना लिया, हमारे पास आ गया ओके HTTP क्लाइंट। चलिए तो हम यहाँ पे बनाएंगे रेट्रोफिट, प्राइवेट फंक्शन गेट रेट्रोफिट। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करना चाहिए? रेट्रोफिट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं रेट्रोफिट। मैंने कहा था कि रेट्रोफिट और ओके HTTP दोनों के दोनों बने हुए हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न पे, तो हम इसमें भी करेंगे डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। ये हमारा हो गया रेट्रोफिट। ओके, हम इसमें कुछ चीज़ें सेट करेंगे, लाइक यहाँ पे होगा डॉट बेस URL। हमें HTTP के रिक्वेस्ट भी रखने पड़ेंगे, लाइक एंड पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। वो कहाँ पे रखेंगे? हम यहाँ पे रखते हैं HTTP एंड पॉइंट्स। ओके, हम यहाँ पे बना लेते हैं एक फाइल को। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया बेस URL के नाम से। ओके, बेस URL बनाया, हम यहाँ पे देंगे बेस URL, बेस URL। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए था? बेस URL हो गया, हमें ये दोनों चीजें भी ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? क्लाइंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डॉट क्लाइंट। क्लाइंट में आप देखो, जब भी मैं क्लाइंट लिख रहा हूँ तो बोला है ओके HTTP क्लाइंट दो, हमारा ये था। यहाँ पे करेंगे गेट ओके HTTP क्लाइंट, ये हो गया। अब हमने ये बनाई है, ये हमारा क्लाइंट नहीं है, ये क्या है? कन्वर्टर फैक्ट्री। क्या करेंगे? डॉट कन्वर्टर फैक्ट्री, ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री होगी। इसमें हमने क्या किया? गेट जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री। ओके, अब हमने यहाँ पे जीसन तो यूज कर लिया, हमें कोरोटीज भी यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक बनाएंगे कोरोटीन्स अडेप्टर। अडेप्टर की जगह हम कर देते हैं फैक्ट्री। ओके, ये नेम सही रहेगा। हम क्या करते हैं? प्राइवेट फंक्शन गेट कोरोटीन्स फैक्ट्री। ओके, हम यहाँ पे करेंगे कोरोटीन्स या फिर हम कर सकते हैं कोरोटीन कोरोटीन नहीं आ रहा है, चलिए हम चेक करते हैं।
तो गाइस हमें एक नई डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ी कॉटलिन कोरोटीन अडेप्टर की, क्योंकि हम कोरोटीन्स यूज़ कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, कोरोटीन फैक्ट्री, प्राइवेट फंक्शन कोरोटीन फैक्ट्री। ओके, हम लिखते हैं गेट कोरोटीन्स फैक्ट्री। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू आएगा कोरोटीन कॉल, हम सिंक करना भूल गए। चलिए सिंक करते हैं। सिंक करने के बाद कॉल अडेप्टर फैक्ट्री, ये हो गया। चलिए डॉट ऐड कॉल अडेप्टर फैक्ट्री, क्योंकि हमारी ये कॉल है। ये देखिए ये यहाँ पे क्या दे रहा है, कॉल अडेप्टर डॉट फैक्ट्री। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, कॉल डॉट अडेप्टर फैक्ट्री। ओके, कॉल अडेप्टर डॉट फैक्ट्री हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे गेट कोरोटीन फैक्ट्री। चलिए ये हमारे रेडी हो गए। अब इसके बाद देखते हैं कि हम एपीआईज कहाँ पे डिफाइन करेंगे। हम एक बनाते हैं इंटरफेस, यहाँ पे बनाया एपीआई इंटरफेस। ओके, ये इंटरफेस हो गया एक टाइप का, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे होंगे प्राइवेट, नहीं ये प्राइवेट नहीं रहेगा, ये रहेगा फंक्शन मेक कॉल। ओके, ये हमें क्या रिटर्न करवाएगा, एपीआई इंटरफेस। कैसे रिटर्न करवाएगा, गेट रेट्रोफिट का इंस्टांस डॉट क्रिएट में क्रिएट करवाना है। हमने क्या किया, अब इंटरफेस क्लास दे दी। ओके, इसने क्या किया, हमें एपीआई इंटरफेस रिटर्न करवा दिया, जो कि हम एपीआई इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उन सबको असेस कर पाएंगे। चलिए ये हमारे एपीआई कॉल की क्लास स्टार्ट हो गई। ये हमारे फंक्शन बन गए। जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में क्या है, यहाँ पे हमारा बेस यूआरएल हो गया, यहाँ पे हमारा एपीआई इंटरफेस हो गया। एपीआई कॉल में हमने क्या किया, एक जेसन कन्वर्टर बनाया, एक कोरोटीन कॉल एडेप्टर फैक्ट्री बनाई, एक ओके HTTP क्लाइंट बनाया, एक रेट्रोफिट बनाया, एक मेक कॉल बनाई। मेक कॉल में क्या हमें एपीआई इंटरफेस दे दी कि हम इंटरफेस के अंदर जितने भी एपीआईज लिखेंगे वो सबको हम असेस कर पाएँ। क्यों असेस कर पाएँ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाय बाय गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।